हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है शॉर्ट थ्योरी एमसीक्यूएस क्लासेस के ऊपर। यहाँ पर हम शॉर्ट थ्योरी पढ़ेंगे जिनसे मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूएस तैयार किए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ब्लड सेल्स की जो काउंटिंग हम कैसे करते हैं। तो इट इज डन बाय इम्प्रूव्ड न्यूवाल चैम्बर, यानी कि जो हम न्यूवाल चैम्बर होता है मैनुअल मेथड से, जब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट काउंट करते हैं, ब्लड सेल्स की काउंटिंग करते हैं मैनुअल मेथड से, तो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं इम्प्रूव्ड न्यूवाल काउंटिंग चैम्बर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इम्प्रूव्ड काउंटिंग न्यूवाल चैम्बर क्या है। तो इट हैज़ 9 लार्ज स्क्वायर्स, उसमें 9 बड़े लार्ज स्क्वायर्स होते हैं। एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 mm स्क्वायर। ठीक है, तो प्रत्येक जो स्क्वायर है आपका, उसका एरिया कितना होता है, ईच स्क्वायर एरिया इज 1 mm स्क्वायर का होता है। ठीक है, कॉर्नर स्क्वायर्स आर डिवाइडेड इनटू 16 स्मॉलर स्क्वायर्स। जो हमारे जो कॉर्नर के जो स्क्वायर्स होते हैं, इसमें 5 स्क्वायर्स होते हैं, एक बीच में होता है और 4 हमारे कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, इसमें से जो कॉर्नर के जो 4 होते हैं, इसमें 16 स्मॉलर स्क्वायर्स होते हैं। द सेंट्रल स्क्वायर्स इज डिवाइडेड इनटू 25 स्क्वायर्स, एवं जो एक बीच का होता है उसमें 25 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, कॉर्नर में 4 होते हैं, बीच में 1 होता है, फिर जो कॉर्नर के 4 होते हैं वो 16 स्मॉलर स्क्वायर्स में डिवाइड होते हैं, एंड जो बीच का है सेंटर का वह 25 स्क्वायर्स में डिवाइड होता है। एंड डेप्थ ऑफ चैम्बर इज 0.1 mm, एवं जो न्यूवाल चैम्बर है उसका जो डेप्थ है वो 0.1 mm होता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। टोटल WBC सेल्स काउंटिंग, यानी कि TLC की काउंटिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू कितनी है WBC की, 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm³। ठीक है, ये क्यू है ना। WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं टर्क्स फ्लूइड। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि जो WBC फ्लूइड में, डाइल्यूटिंग फ्लूइड में जो यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्क्स फ्लूइड। ठीक है, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड में क्या कंटेन रहता है, इट कंटेन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जेनेटिन वायलेट एंड डिस्टल वाटर। ठीक है, जो टर्क्स फ्लूइड है, जो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, उसमें 3 चीज़ें ऐड रहती हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जेनेटिन वायलेट एंड डिस्टल वाटर। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है EDTA ब्लड इज डाइल्यूटेड विथ टर्क्स फ्लूइड इनटू रेशियो 1:20। जो रेशियो होता है, तो ये रेशियो होता है 1:20 का। तो ये आप याद रखें, WBC में रेशियो पूछ सकते हैं। ठीक है, देन चार्ज द काउंटिंग चैम्बर, यानी कि EDTA ब्लड इज डाइल्यूट करते हैं टर्क्स फ्लूइड में, और रेशियो है 1:20, यानी कि एक लेंगे ब्लड एंड 20 में लेंगे हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड। ठीक है, 1:20 का होता है। ठीक है, काउंटिंग न्यूवाल चैम्बर। उसके बाद है WBC आर काउंटेड इन द कॉर्नर 4 स्क्वायर्स ईच ऑफ एरिया 1 mm स्क्वायर, यानी कि जो WBC की हम काउंटिंग करते हैं वो न्यूवाल चैम्बर के जो 4 कॉर्नर के चैम्बर होते हैं उसमें हम WBC की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, जिसका एरिया होता है 1 mm स्क्वायर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है N इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 20 रहेगा, यहाँ पे आप याद रखें। एरिया 4 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड 0.1। ठीक है,
इस प्रकार से आखिरी जो कैलकुलेशन आपका होता है n इंटू 50, ठीक है, n इंटू 50। यहाँ पर n क्या होता है, n मतलब द नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है WBC का। आगे हम बात करेंगे, अगर रिजल्ट में हमारा WBC काउंट इंक्रीज होता है तो कौन सी कंडीशन होती है। इंक्रीज इन TLC इज नाउन एज ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि जब WBC काउंट बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। विच इज ऑब्जर्व्ड इन प्रेगनेंसी, एक किस कंडीशन में बढ़ता है, प्रेगनेंसी के दौरान, एक्सरसाइज, ल्यूकोमोड रिएक्शन हो, डायबिटिक, यूरोमिक कोमा, इन्फेक्टियस, है ना, मोनोन्यूक्लियोसिस एंड बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, एंड ल्यूकेमिया। इन सभी कंडीशन में हमारा TLC काउंट, WBC सेल्स हमें बढ़े हुए दिखाई देते, इंक्रीज दिखाई देते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिक्रीज हमें किस कंडीशन में दिखाई देते हैं। इन TLC इज नाउन एज ल्यूकोसाइटोपेनिया, यानी कि जब WBC डिक्रीज हो जाए नॉर्मल रेंज से तो कंडीशन कौन सी है, ल्यूकोसाइटोपेनिया। तो ये एग्जाम में पूछते हैं। विच इज ऑब्जर्व्ड एप्लास्टिक एनीमिया, यह हमें एप्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। हाइपरप्लेनेस, टाइफाइड, पैराटाइफाइड फीवर, ड्रग इंडक्टेड ल्यूकोपेनिया, रेडिएशन में, साइटोटॉक्सिक थेरेपी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया में हमें डिक्रीज कंडीशन देखने को मिलती है। हम बढ़ चलते हैं टोटल रेड सेल काउंटिंग के ऊपर, क्योंकि हम इस न्यूबार चैम्बर से तीनों सेल्स हम काउंट कर सकते हैं। टोटल रेड ब्लड सेल्स काउंटिंग नॉर्मल वैल्यू है इसकी, मेल एवं फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में 4.5 से 6.5 यानी कि 4.5 से 6.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है। यहाँ पे 3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्यू है तो ये ऊपर नहीं हो रहा था तो साइड में है, ठीक है, आप ध्यान रखें, ऊपर होता है घात के जैसे, है ना। और वुमेन्स में, फीमेल्स में 3.8 से 5.8 मिलियंस पर क्यूबिक mm क्यू होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स फॉर RBC काउंट की। तो यहाँ पर हम RBC काउंट में जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं वो है डेकीज फॉर्मल फ्लूइड एंड एक होता है हेम्स फ्लूइड, ठीक है। तो आप याद रखें ये 2 फ्लूइड हम RBC काउंटिंग में यूज करते हैं। डेकीज फ्लूइड में साइट्रेट, इट कंटेन्स ट्राइसोडियम साइट्रेट ऐड रहता है, डिस्टिल वाटर एंड 40% फॉर्मेलिन ऐड रहता है, ठीक है, डेकीज फ्लूइड में। तो आप याद रखें हेम्स फ्लूइड में क्या कंटेन रहता है, इट कंटेन मर्क्यूरिक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट एंड डिस्टिल वाटर। तो इसमें 3 चीज़ें ऐड रहती हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट एंड डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो आप याद रखें। तो ये पूछ सकते हैं कि हेम्स फ्लूइड में कौन कौन से रीजेंट्स ऐड रहते हैं एवं डेकीज फ्लूइड में कौन कौन से रीजेंट ऐड रहते हैं, ठीक है। फॉर RBC काउंटिंग डायल्यूट द EDTA मिक्स्ड ब्लड विथ डायल्यूटिंग फ्लूइड। डायल्यूशन होता है 1:200, यानी कि जो रेशियो है इसका 1:200 रेशियो होता है, ठीक है। 1 अनुपात में हम EDTA मिक्स्ड ब्लड लेते हैं एवं 200 अनुपात में हम RBC डायल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं। उसके बाद चार्ज द काउंटिंग चैम्बर, जो काउंटिंग चैम्बर होता है न्यूबार चैम्बर, उसको हम फिल करते हैं एंड काउंट द रेड सेल इन द 4 कॉर्नर्स एंड 1 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ सेंट्रल स्क्वायर्स, ईच स्मॉलर स्क्वायर ऑफ एरिया 1/25 mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे बीच का सेंटर एरिया होता है इसमें एवं जो हमारे कॉर्नर के 4 एरिया रहते हैं उसमें, तो सभी में हम RBC के काउंटिंग करते हैं, ठीक है। 4 कॉर्नर्स एंड 1 स्मॉल स्क्वायर सेंट्रल स्क्वायर्स, ईच स्मॉलर स्क्वायर इज एरिया 1/25 mm स्क्वायर का होता है, ठीक है। जो बीच का एरिया है 1/25 mm स्क्वायर का होता है, ठीक है। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट। इसका जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से है, यहाँ पर n इंटू डायल्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा 200, ठीक है।
एरिया 1/5 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड 0.1। तो यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन है n इंटू 10,000, ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पे कैलकुलेशन। n का मतलब होता है द नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, ठीक है, तो आप याद रखें। तो बढ़ चलते हैं आगे। टोटल आरबीसी इज इंक्रीज्ड इन पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, जो आरबीसी है हमारा जो काउंट इंक्रीज होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, एंड जब डिक्रीज होता है नॉर्मल रेंज से कम होता है आरबीसी काउंट तो उसे हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट काउंट की। यहाँ पर इसकी नॉर्मल वैल्यू है 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm³ होता है। यहाँ पर हम जब डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स फॉर प्लेटलेट्स के लिए यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं डेकीज फ्लूइड, ठीक है। डेक्यूज फ्लूइड में इट कंटेन्स सोडियम साइट्रेट, फॉर्मेलिन कितना होता है 0.2% होता है ब्रिलियंट क्राइसल ब्लू, ठीक है, एंड डिस्टिल वाटर। इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, सोडियम साइट्रेट, फॉर्मेलिन एंड 0.2% ब्रिलियंट क्राइसल ब्लू एंड डिस्टिल वाटर, ठीक है। नेक्स्ट होता है अमोनियम ऑक्जुलेट फॉर प्लेटलेट काउंटिंग, डाइल्यूटिंग द EDTA मिक्स्ड ब्लड विथ द डाइल्यूटिंग फ्लूइड, डाइल्यूशन रेशो होता है 1:200, चार्ज द काउंटिंग चैम्बर, काउंट द प्लेटलेट्स इन द 25 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वलेंट टू 1 स्क्वायर mm। जो सेंट्रल का हमारा जो चैम्बर है स्क्वायर्स है उसमें हम 25 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, उसमें हम प्लेटलेट की काउंटिंग करते हैं, ठीक है। अब बढ़ चलते हैं आगे। इसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से है, n इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 200, एरिया 1 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड 0.1, ठीक है। इस तरह से इसका कैलकुलेशन आगे निकलता है n इंटू 2000, n मतलब द नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, ठीक है। तो जो n इंटू 2000 है तो आप ये याद रखें ये प्लेटलेट के लिए यूज होता है। आगे बढ़ चलते हैं आगे। इंक्रीज्ड इन प्लेटलेट काउंट इज नाउन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी कि जब प्लेटलेट्स की संख्या इंक्रीज होती है बढ़ती है तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन CML यानी कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड पोस्ट हेमोरेज। तो इन दो कंडीशन में हमें प्लेटलेट्स काउंट बढ़े हुए दिखाई देते हैं। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट इज नाउन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। जब प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं डिक्रीज होते हैं तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब आगे बढ़ चलते हैं। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन एक्यूट ITP इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा, क्रोनिक ITP, DIC, ड्रग इंडक्टेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड ऑल कॉजेस ऑफ पेंसिसाइटोपेनिया लाइक एप्लास्टिक एनीमिया, हाइपरस्प्लेनिज्म, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया एंड डेंगू। तो इस कंडीशन में हमें प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट यानी कि AAC, ठीक है। तो AAC की जो नॉर्मल रेंज है वो 4 से 400 क्यूबिक पर mm³ होता है, ठीक है। आप ये इसकी रीडिंग याद रखें। डाइल्यूटिंग फ्लूइड इसमें यूज होता है, उसको हम बोलते हैं डंगल्स फ्लूइड, ठीक है, आप ये याद रखें। इट कंटेंस, इसमें क्या एकत्रित रहता है, योशन, वाटर एंड एसीटोन, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। इन एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंटिंग डाइल्यूट द EDTA ब्लड विथ डाइल्यूटिंग फ्लूइड, डाइल्यूशन कितना 1:10 जो डाइल्यूशन होता है आपका याद रखें। चार्ज द काउंटिंग चैम्बर एंड काउंट द इस्नोफिल इन ऑल कॉर्नर्स स्क्वायर्स, ठीक है। जो हमारे WBC के लिए जो हमने कॉर्नर यूज किए थे 4 कॉर्नर वाले स्क्वायर्स वो ही हम AAC के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो इसका जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है यह है n इंटू डाइल्यूशन फैक्टर इसका 10 रहेगा, एरिया 9 रहेंगे एंड डेप्थ ऑफ फ्लूइड इसका 0.1
रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू 900 में आप उसका मतलब इनटू कर देंगे, ठीक है। तो जो आपकी रीडिंग आएगी वो आपका एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंटिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नोट्स हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आइडियल काउंटिंग चैम्बर इज फुस्ट-रोसेंथल चैम्बर, ठीक है। फुस्ट-रोसेंथल चैम्बर है फॉर AEC काउंटिंग के लिए एंड कैलकुलेशन फार्मूला इज चेंज। अगर आप इस चैम्बर से इस्नोफिल काउंट वो टेस्ट लगाते हैं, इस चैम्बर से आप इस्नोफिल का जो काउंटिंग करते हैं तो उसका जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, n इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 10, एरिया आपका 16 हो जाएगा एवं डेप्थ ऑफ फ्लूइड आपका 0.2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये इस्नोफिल काउंटिंग का जो चैम्बर है वो अलग हो जाता है, तो उसका काउंटिंग कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्रीज इन एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट इज नाउन एज इस्नोफिलिया, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट इंक्रीज होते हैं तो उसे हम इस्नोफिलिया बोलते हैं। विच इज ऑब्जर्व्ड इन अस्थमा, एलर्जिक रिएक्शन, इस्नोफिलिक ल्यूकेमिया, इडियोपैथिक हाइपर इस्नोफिलिक सिंड्रोम एंड ट्रॉपिकल इस्नोफिलिया। इन कंडीशन में हमारे AEC काउंट इंक्रीज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये थी आज आपकी MCQS शॉर्ट थ्योरी क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, एवं बेल आइकन को प्रेस करके ऑन करके रखें। इसी तरह आपकी नेक्स्ट MCQS थ्योरी क्लासेस हम लेकर आएंगे एवं जो इम्पोर्टेंट MCQS क्वेश्चंस हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो उसके भी हम सीरीज़ लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।